बाड़मेर की जानी मानी शिक्षण संस्थान मयूर नोबल एकेडमी के निदेशक रेवंत सिंह जी आज कृष्णा राम जी सियाग जो कि शिक्षक है उनके घर है, क्योंकि ये हैं वंदना जिसने राजस्थान में दूसरा नंबर मेरिट में स्थापित किया है और जिले को टॉप किया है। 99.50% हासिल करके गौरवान्वित किया है परिवार, विद्यालय परिवार और जिले को। आज व्यस्तम कार्यक्रम थे, पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे रेवंत सिंह जी। बहुत दिनों बाद पूरी टीम मयूर की पहुंची है कृष्णा राम जी के घर। हमारी कॉलोनी में घर होने के कारण हम भी पड़ोसी है और पूरी टीम के साथ चर्चा करते हैं कि किस माहौल के अंदर बाड़मेर की प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कुमारी वंदना जो प्रारंभ से ही काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, विद्यालय में जब प्राइमरी और मिडिल लेवल के परीक्षा परिणाम वार्षिक स्तर पर जब सुनाते थे तो प्रत्येक बार क्लास को टॉप करती थी। अभी 10th क्लास में, रेगुलर क्लासेज में और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेज में, सभी में सेक्शन के अंदर भी टॉप चल रही थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की, देखी कि वंदना का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत था। उसका विल पावर और बॉडी चेहरे से लगता था कि जो पढ़ रही है वो बढ़ चढ़ करके उससे याद है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार हमारी प्रिय छात्रा वंदना निश्चित रूप से स्टेट मेरिट को होल्ड करेगी और ईश्वर की कृपा से उसने इस बात को सत्य करके दिखाया। राजस्थान मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वंदना, उसके पिताजी हमारे प्रिय कृष्णा राम जी और इनके पूरे परिवार को हमारे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अलग से ऐसा क्या कर रहे हैं? बच्चे टॉप आ रहे हैं आपके 10वीं में, 12वीं में, अलग से क्या कर रही है मयूर? ऐसा अलग से हम लोग ये प्रयास करते हैं, जो विशेष जहाँ तक मुझे याद है कि अधिकतम बच्चे वो ही टॉप आ रहे हैं जो प्रारंभिक कक्षाओं से यहाँ पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक में विशेष ध्यान देते हैं। और जैसाराम जी और खत्ताराम जी की जो टीम है वो प्रारंभ से ही उनकी नींव को मजबूत करती है। उसके बाद में जैसे जैसे वो हायर क्लासेज में जाते हैं तो ईश्वरनाथ जी और उनकी जितने भी सहयोगी हैं वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को टच करते हैं, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को, जो चाहे अधिक प्रतिभा वाला है चाहे कम प्रतिभा वाला है, उसमें प्रतिभा निखारने के पूरे प्रयास करते हैं। आप ज्यादातर बच्चों को नाम से जानते हैं, उनके पेरेंट्स को भी जानते होंगे, मेमोरी? हाँ, विद्यालय की स्थापना 1993 से हुई और अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे बारे में कि विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को बाई नेम पहचानना, उनके गांव वगैरह। इस बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चूंकि मैंने 1993 प्रारंभ से लेकर के अभी तक लगभग अपनी एनर्जी को इसी कार्य में डाइवर्ट कर रखा है और प्रयास करता हूँ कि अपनी जितना भी जो मानसिक विजन है वो सारा विद्यालय के अंदर लगाऊं और उनकी लिस्टें वगैरह भी मैं चेक करता रहता हूं और पेरेंट्स से भी मिलता रहता हूं। इस वजह से सभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी व्यक्तिगत ध्यान में रहते हैं और उनको मैं पहचानता हूं। जब मयूर की स्थापना हुई तब बहुत कम स्कूलें थी, आदर्श विद्या मंदिर या बाल सिंह जी की सरस्वती थी या बाल मंदिर, छोटी छोटी स्कूलें, 2-3 स्कूलें छोड़ करके एक आध इंग्लिश मीडियम स्कूल। कितना कठिन सफर था शुरू का? प्रारंभ के वर्षों में तो निश्चित रूप से बाड़मेर शहर और जिला शिक्षा के मामले में या कहें कि बेस्ट एजुकेशन के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ था। और चूंकि मेरी एजुकेशन स्कूलिंग के बाद में अजमेर की थी, GCA जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के नाम से काफ़ी ख्याति प्राप्त कॉलेज था, और वहाँ से PG करने के बाद में मैंने इस लाइन में आने का सोचा तो जितना भी पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह है वो अजमेर से ही निर्धारित किया था। करीब 6 महीने तक वहाँ होमवर्क किया और उसके बाद में बाड़मेर आने के बाद में निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियों में ये कठिन कार्य था। उस समय 3 विद्यालय ही निजी विद्यालय के रूप में चल रहे थे और प्रारंभिक प्रचार प्रसार और
घर घर जाकर के संपर्क करना निश्चित रूप से थोड़ा एक टफ टास्क था, लेकिन परमपिता परमेश्वर और गायत्री माता की कृपा से अच्छे प्रयास करने से उसमें सफलता मिली। और एक विशेष बात ये रही कि जब 1993 के अंदर मैंने यहाँ विद्यालय प्रारंभ किया, उस समय समाज के हॉस्टल्स यहाँ थे। निजी तौर पर कोई भी आवासीय छात्रावास या जिसे कहते हैं हॉस्टल नहीं था। तो सबसे पहले मयूर नोबल्स विद्यालय के पास में किराए के मकान के अंदर हमने हॉस्टल प्रारंभ किया, और मयूर नोबल्स हॉस्टल के नाम से उसकी व्यवस्था मैडम देखते थे। और 1993 से लेकर के 2011 तक हॉस्टल चलाया। उसके बाद में धीरे धीरे और लोगों को तैयार किया, और आज निजी छात्रावास या हॉस्टल कहें बहुत अधिक संख्या में है, और सारे संचालक बहुत अच्छे प्रयास करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। मुझे खुशी और गर्व इस बात की है कि मैंने विद्यालय तो चूंकि पहला नहीं था, लेकिन बाड़मेर जिले में निजी हॉस्टल या छात्रावास ये पहला था। और खुशी इस बात की है कि उसके बाद में अनेक बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही तरह के हॉस्टल्स आगे बढ़े, और आज की तारीख में बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाहर के जिलों के सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी, वो चाहे मयूर नोबल्स के हो चाहे अन्य विद्यालयों के हो, उन हॉस्टलों में रह करके और एक अच्छी आवासीय व्यवस्था प्राप्त कर रहे हैं।